दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 6 वीडियो है पोलिनोमियल का, जो हम क्यूबिक पोलिनोमियल कर रहे थे। इसके अंदर नया कंसेप्ट आ जाता है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, कि डिवीजन कैसे करते हैं। दो आपको एक क्यूबिक दे रखी होगी या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, तो उनसे हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं, कैसे डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, क्या रिलेशनशिप नया जनरेट होता है। आज हम इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है। जो क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है वो मेरे पास ये है। क्यूबिक पोलिनोमियल ये गिवन है मेरे पास। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल और ये मुझे एक लीनियर पोलिनोमियल दे रखी है, तो मैंने ये इसको बोलते हैं आप डिविडेंड, इसको बोलते हो आप डिवाइजर। डिवाइजर को हमेशा बाहर रखा जाता है, जो डिवाइड का काम करता है। जो डिविडेंड होता है उसको अंदर रखा जाता है, और जो ये यहाँ पर आएगा वो कोशेंट होता है, जो नीचे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो 14x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 1, ये हमारे को गिवन है। ये 2x माइनस में 1 है, इससे मेरे को इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका पहला एलिमेंट देखना है। यहाँ है 14x स्क्वायर, 14x क्यूब, और यहाँ पर है 2x। तो आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो 2x को, कि वो इसके बराबर हो। बस पहले एलिमेंट को देखो, किसी और को मत देखो। तो आपके पास आएगा 7x स्क्वायर। अगर आप 7x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली संख्या हमारे पास आ जाएगी, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने इसको 7x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 7x स्क्वायर से। तो मैंने 7x से स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, 7x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 14x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर। यानी कि 7x स्क्वायर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 7x स्क्वायर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 14x स्क्वायर माइनस में 7x स्क्वायर। तो फिर मैंने क्या किया, इसके क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है तो इनको साइन अपोजिट कर दिया। यानी कि इसमें से इसको घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ये इतना कट जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग बचेगा प्लस का 2x। ऊपर से ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब फिर पहले को देखो कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके बराबर हो जाए, यानी कि 2x स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया। x से मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में x, ये आ जाएगा। और जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पे भी लिखना है। पहले वाले को मैंने 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर यहाँ लिखा, फिर मैंने इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस का x यहाँ लिखा, तो ये मेरे पास यहाँ पर x आ गया और यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, क्योंकि मैंने इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई किया था। x से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे क्वेश्चन क्या यहाँ लिखनी है और x को वहां लिखना है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, और इधर फिर मैंने क्या किया कि ये दोनों सेम साइन है, मैंने क्या अपोजिट साइन किए, माइनस प्लस। ठीक है, अब ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10x और माइनस में 1। अब इसमें फिर देखो कि मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10x के बराबर हो जाए। तो 2x को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 से इसको मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा। जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको मैं यहाँ लिखूंगा, और जो मल्टीप्लाई का होकर संख्या आएगी वो मैं यहाँ लिखूंगा, यानी 10x माइनस में 5। अब इसके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज किया, इससे ये कट गया तो ये मेरे पास आ गया 4। ये 4 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। यानी कि क्या हुआ कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है, जो डिवाइजर होता है उसकी पहले नंबर को और जो डिविडेंड होता है उसके पहले नंबर को, उन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करना होता है कि इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि डिवाइजर को पहले एलिमेंट को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो डिविडेंड के पहले नंबर के बराबर आए। पहली तो बात ये है। फिर दूसरी बात, दूसरे जो भी एलिमेंट आएंगे वो आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और जिससे भी एलिमेंट से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, आता जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोशेंट को, क्या, कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो डिवाइजर से और प्लस में रिमाइंडर कर देते हो, तो आपके पास ये संख्या दोबारा आ जाएगी, यानी कि ये दोबारा फिर आपके पास आ जाएगा। जैसे क्या है, मैंने यहाँ लिखा कोशेंट मल्टीप्लाई बाय में आपका डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दूं, रिमाइंडर ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो कैलकुलेशन होकर संख्या आएगी, जो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आएगी, वो यही डिविडेंड आ जाएगी, जो डिविडेंड के बराबर। यानी कि यही मैंने ऊपर रूल लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। यानी कि ये रूल इंप्लीमेंट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अगर कोशेंट को, ये कोशेंट होता है, कोशेंट को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में रिमाइंडर ऐड कर दो, तो आपके पास ये डिविडेंड दोबारा से आ जाएगा वैसे का वैसे। और ये वेरीफाई करके दिखाना होता है। तो हमने क्या किया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे,
इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसकी इसके साथ, ये संख्या आपके पास आ जाएगी ऐसे करके ऐसे, और ये प्लस का 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों 14x3, इसको दोनों को ऐड करोगे -5x², इन दोनों को ऐड करोगे प्लस का 9x, और ये -1, और ये हमारा किसके बाद, आप इसको मैच कर लो तो ये आपका क्या आ रहा है, डिविडेंड। इसको कहते हैं वेरीफाई करना कि डिवीजन एल्गोरिथम आपका ठीक है या नहीं है, तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखो कि आपके पास fx गिवन है, ये हमारे पास fx गिवन है, तो fx को gx से मेरे को डिवाइड करना है, इससे मेरे को डिवाइड करना है, ये मेरे पास fx गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको देखूंगा, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 6x³ हो जाए, यानी कि मैं इसको 6x से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इस पूरी संख्या को मैं 6x से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x यहाँ आएगा, और 6x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x³ आएगा, इसको 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x² आएगा, इसको 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6x आएगा। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिए मैंने, इससे ये कट जाएगा। 11x² में से 6x जाएगा तो 5x² आ जाएगा। 39 में से 6 ऐड करेंगे तो हमारा 33x आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 65। अब यहाँ है 5x² और यहाँ है x², इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये इसके बराबर आए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बराबर आए, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5x² आ जाएगा, 5x आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। साइन चेंज कर दो, फिर साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने के बाद ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब रिमाइंडर इससे छोटा हो गया है, इससे छोटा हो गया है। जब जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाएगा तो हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। यहाँ पे भी जो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया तो हमने डिवाइड करना बंद कर दिया था। यहाँ पे क्या हो गया, जो डिवाइजर है वो बड़ा है, यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या रह गया, छोटा रह गया, तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के साथ, प्लस में रिमाइंडर ऐड करेंगे। ये हमारे पास कोशेंट था, ये कोशेंट था, ये हमारे पास डिवाइजर था, दोनों की मल्टीप्लाई की, प्लस में रिमाइंडर किया। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे कैसे आपने लिख दिया, इसको सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास ये जो का तो आपके पास ये जो डिविडेंड है ये ऐसे कैसे आ जाएगा। इसको बोलते हैं वेरीफाई करना, कि आप कोशेंट को किससे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में रिमाइंडर ऐड करोगे, देन यू विल गेट द डिविडेंड ऑफ, डिविडेंड आपको ये मिल जाएगा, यानी कि मिल जाएगा, और ये वेरीफाई होना चाहिए। जो अब हमारे पास अगला थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो 30x⁴ प्लस में 11x³ माइनस में 82x² माइनस में 12x प्लस में 48, और ये हमारा gx है, ये डिवाइजर है। डिवाइजर को हम बाहर रखते हैं, हम कोशेंट सॉरी डिविडेंड को अंदर रखते हैं, ये डिविडेंड को मैंने अंदर रख दिया। ठीक है, अब डिवाइजर से डिविडेंड को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहला ही रूल बताया कि इस फर्स्ट नंबर को देखो और इसके फर्स्ट नंबर को देखो कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो फर्स्ट के बराबर हो जाए, पहले यही सोचो। तो आप इसको 10x² से मल्टीप्लाई करोगे, 10x² ऊपर लिख दोगे आप कोशेंट के रूप में यहाँ पे, और 10x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते जाओगे, या 30x आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 40 आ जाएगा। ठीक है, 10x² से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना। तो ये इससे कट जाएगा, इसके कटने के बाद यहाँ पे रह जाएगा -9x³, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास -40x² माइनस में 12x और प्लस में 48, ये हमारे पास है। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसके बराबर हो फर्स्ट के साथ, तो इसको मैं अगर मैं इसको -3x से मल्टीप्लाई करूँ, -3x से, इस पूरी इक्वेशन को -3x से मल्टीप्लाई करूँ तो -3x ऊपर आ गया, तो इसको भी -3x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी -3x से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको भी -3x से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो संख्या होगी मैं इसके नीचे लिख दूंगा, इसके नीचे 9x³ आ गया, माइनस का 6x² आ गया, और माइनस का प्लस का 12 आ गया, क्योंकि मैंने इसको -3x से, इसको भी -3x से, इसको भी -3x से जो मल्टीप्लाई किया वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद मैंने फिर साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करने के बाद ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -36x² आएगा, इसको -24x, और ये प्लस का 48। अब देखो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पहले के बराबर हो, तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -12 ऊपर लिखोगे, -12 से मल्टीप्लाई किया -36x² -24x प्लस का 48। अब ये दोनों सेम साइन है, साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। यहाँ पे वहां पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा था। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है,
कि आपका जो क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, इस क्वोशंट को आप इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया, प्लस में रिमाइंडर 0 है, क्योंकि रिमाइंडर तो बचा था 0, तो यहाँ आर लिखते हैं, तो मैंने आर 0 लिख दिया। और ये डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, तो मैंने इसको और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लो आप, कि पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 30x³ आया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस में 20x³ आया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 40x² आया, फिर मैंने इसको तीनों इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया। अब इसको तीनों को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, 30x⁴, ठीक है, इसकी और आप ये क्यूब है और क्यूब एक ये है, तो इसमें से 11x³ बच जाएगा। फिर स्केयर वाले देखो, एक स्केयर ये है और एक स्केयर ये है और एक स्केयर ये है, टोटल मिला के -82x स्केयर आ जाएगा। फिर x वाला देखो, एक x ये है और एक x ये है, तो प्लस का 12x है और माइनस का 24x है, तो माइनस का 12x बच जाएगा और प्लस में 48। तो हमारे पास जो इक्वेशन सोल्व होके आ गई वो डिविडेंड के बराबर आ गई, यानी कि हमारा डिवीजन एल्गोरिथम सही है, ओके है। डिवीजन एल्गोरिथम मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। जब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और आपको केवल एक सिंगल फैक्टर दे रखा होगा और आपको बोलेगा कि आपके 3 अदर फैक्टर और निकालो, तो डिवीजन एल्गोरिथम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे। अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आएगा तो आप इसके बिना, आप जो जिसकी पावर 4 होती है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या जिसकी पावर 5 होती है, वहां पे केवल एक जीरो दे रखी होती है या 2 जीरो दे रखी होती है या एक फैक्टर दे रखा होता है या 2 फैक्टर दे रखे होते हैं, तब उस इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन तीनों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आपसे अगले होंगे नहीं। तो इसलिए मैंने ये पार्ट 6 वीडियो का पहले डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ पर अपडेट किया है, ताकि आप इसके इस जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए या आपकी 5th पावर वाली इक्वेशन आए जहां पर जीरो या फैक्टर या रूट दे रखे हो, एक या सिंगल रूट दे रखा हो, तो उससे हम डिवीजन एल्गोरिथम से उसको पहले सोल्व करें, फिर उससे आगे फैक्टर फर्दर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके में प्लस माइनस की कहीं पर गलती हो जाएगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका रिमाइंडर गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे आपको बचने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।